जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मेरी दुआ है कि सब जहाँ भी हों खैरियत से हों। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि दिन तो सारा काम करते गुजर गया, फिर रात को जब डिनर कर लिया तो उसके बाद थोड़ी बहुत जो शॉपिंग करने वाली थी वहाँ चले गए। जो मेन और ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो तो घर में मौजूद थी, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चीज़ कम होती है। सोचा कि बाहर तो निकले ही हुए हैं तो जो चीज़ें रह गई हैं वो लेके घर जाते हैं। जब दुकान पे आए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेयर कलर जो उनसे 40% पे लगे हुए थे। यहाँ पे हमारी एक दुकान है जिसको उब्स बोला जाता है, तो वो काफ़ी अक्सर इस तरह की डील लगाते रहते हैं। दूसरी दुकानों की निस्बत ये ज़्यादा सेल लगाते हैं। हर वीक में इनकी घर में इस्तेमाल होने वाली जितनी भी कह लें कि A to Z चीज़ें हैं वो सेल पे आ जाती हैं। हर वीक में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जाके बंदा शॉपिंग कर सकता है। सेल प्राइस पे चीज़ें लेके काफ़ी खुशी फील होती है, क्योंकि बजट पे अच्छा खासा असर पड़ता है। दुकान की अपनी पॉलिसी है, लेकिन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदा मंद है। जी तो यहाँ पे हम आए हैं बेकरी आइटम्स के पास। यहाँ पे मुख्तलिफ केक्स हैं, लेकिन मुझे एक ही केक यहाँ का पसंद है। मैं खुद बहुत ज़्यादा नहीं खाती, लेकिन जब भी लेके जाना हो तो फिर जो क्रीम वाला केक है वो लेके जाती हूँ। बाकी केक्स की निस्बत ये कह लें कि थोड़ा साइज़ में भी बड़ा होता है, टेस्ट में भी अच्छा होता है। ये माज़ीपान केक, यहाँ पे इसको माशीपान खा के बोला जाता है। अंदर से तो जो क्लासिक क्रीम केक होता है ये वही है, लेकिन ऊपर जिसकी शीट सी है, जो इसकी कवरिंग है वो आलमंड की बनी होती है, तो इसलिए थोड़ा सा क्रीम केक से डिफरेंट हो जाता है। यहाँ के छोटे हों या बड़े सभी का ये फेवरेट केक कहलाता है। ईद वाले दिन हमें एक फैमिली ने इनवाइट किया, तो वहाँ पे लेके जाना है इसको। जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो ले चुके हैं पेमेंट करके, तो घर को जाएंगे। घर में अभी काफ़ी ज़्यादा मेरे काम करने वाले पड़े हुए हैं, सुबह की पूरी तैयारी रह गई थी, तो इंशाल्लाह जाके बकाया के ख़त्म करूँगी। पहले तो यहाँ पेमेंट काउंटर्स पे कुछ वर्कर्स काम करते थे, लेकिन अब वो तकरीबन इसको ख़त्म कर रहे हैं। हम अपनी चीज़ें लेके खुद ही पेमेंट करते हैं। जो यहाँ पे वर्कर्स काम करते थे उनकी तो बेचारों की छुट्टी हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऑटोमेटिक होती जा रही हैं। मेरे हस्बैंड को घर के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी, वो एक और दुकान में चले गए और मैं यहाँ पे इस दुकान का नाम होम एंड कॉटेज है, वहाँ पे आ गई। इनके पास फर्नीचर और घर की सारी चीज़ें काफ़ी मुख्तलिफ डिज़ाइंस के साथ होती हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मैं गुज़रते देखती ज़रूर हूँ कि आजकल कौन से नए फैशन और ट्रेंड्स हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। इस तरह की चीज़ें औरतों का शौक़ होता है। कल ही मेरी नज़रों से एक लतीफ़ा सा गुज़रा जिसे पढ़ के मुझे काफ़ी ज़्यादा हंसी आई। वो कुछ यूँ था कि एक हस्बैंड और वाइफ हाथों में हाथ डाल के तो शॉपिंग कर रहे होते हैं। करीब से एक जानने वाला दोस्त गुजरता है और वो इनको देख के बोलता है कि वाह यार, बड़ी मोहब्बतें जताई जा रही हैं, हाथों में हाथ डाल के शॉपिंग की जा रही है। जिस शख्स ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा हुआ था उसके करीब आता और तड़प के बोलता है कि ये कोई मोहब्बतें नहीं, मैं ज़रा भी इधर उधर होता हूँ तो तुम्हारी भाभी ना एक नई दुकान में घुस जाती है, इसलिए मैंने हाथ पकड़ा हुआ है। ये है तो बिल्कुल सच बात। औरतों को वाकई शॉपिंग का बहुत शौक़ होता है। मर्द मुझे लगता है कि निस्बतन थोड़ा कम शॉपिंग पे ध्यान देते हैं। औरतों को घर की चीज़ों से, फर्नीचर, जितने भी बर्तन और जितनी भी घर की ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनमें काफ़ी दिलचस्पी होती है। आजकल समर सेल के दिन जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी तकरीबन 50% सेल काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पे लगी हुई है। दिल तो यही करता है कि नई चीज़ें खरीद ली जाएं, लेकिन ख्वाहिशात पे काबू रखना भी ज़रूरी होता है। यहाँ ईद के लिए मेरा दिल था कि ग्रिल प्लेटर बना लूँ, तो उसके लिए चिकन विंग्स मैंने लिए हैं। 1 किलो के करीब थे। उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में 2 टेबलस्पून दही डाला, नमक, थोड़ा सा कुटा ज़ीरा, गरम मसाला और साथ में ब्लैक पेपर डाल के तो थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी। उसके साथ थोड़ा सा रोज़ वाटर और थोड़ा सा केवड़ा वाटर मैंने डाला और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके रख दूँगी। ये जितनी देर मैरिनेट रहें ये उतने ही ज़्यादा अच्छे ग्रिल होते हैं, क्योंकि नमक मिर्च का टेस्ट अच्छी तरह से इनके अंदर चला जाता है। अब मैंने मटन चाप्स की मैरिनेशन करनी थी, तो उसके लिए मटन चाप को मैंने ब्रीक कट करवाया था ताकि पकने में आसानी हो। इनमें भी सरसों का तेल, प्लेन योगर्ट और अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में ग्रीन चिली पेस्ट, ये मैंने डाला है तिक्का बोटी मसाला, साथ में पिसा गरम मसाला, थोड़ा सा ग्रीन इलायची का पाउडर और कुटी हुई अजवाइन डाली। उसके अलावा केवड़ा वाटर डाल दिया था। फिर ऐड किया है नमक, साथ में लेमन जूस और इसके अलावा थोड़ा सा रेड फूड कलर मैंने डाला था। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसकी भी मैरिनेशन हो जाए तो डिब्बे में डाल के फ्रिज में रख दूंगी। ग्रिल फूड का अच्छा टेस्ट लेने के लिए उसकी मैरिनेशन कम से कम 5 से 6 घंटे होनी चाहिए। चिकन टिक्का बनाने के लिए मैंने 2 टेबलस्पून मक्खन डाला, 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाला। इसमें कुकिंग ऑयल भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन मैं ऑलिव ऑयल ही लेती हूँ। इसमें 1.5 टेबलस्पून मैंने दही डाला था।
फिर ऐड किया है अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में ग्रीन चिली पेस्ट, नमक डाल दिया था, इसके साथ में कुटा ज़ीरा और पिसा गरम मसाला, और ये है तंदूरी मसाला कश्मीरी मिर्च का पाउडर, और साथ में थोड़ा सा टिक्का मसाला डाल दिया था। अब इन सारे मसालों को भी चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मैरिनेशन को जितना ज़्यादा टाइम दे तो उतना ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। लेमन जूस मेरा रह गया था, यहाँ पे मैंने वो भी डाल दिया। अब कबाबों के कीमे की मैरिनेशन करनी है। ये बारीक जाली से निकला हुआ कीमा तकरीबन आधा किलो है मेरे पास। सूखा धनिया, काली इलायची के दाने, 3 लौंग, थोड़ी सी अजवाइन और साथ में थोड़े से मस्टर्ड सीड्स डाल के मैंने इनको मोटा मोटा कूट लिया था। अब ऑयल, अदरक लहसुन पेस्ट, चॉप प्याज और ग्रीन चिली पेस्ट डाल दिया। खुश्क मसालों में चिली फ्लेक्स, कुटा ज़ीरा, गरम मसाला, थोड़ी सी सूखी मेथी, नमक और आटा है नॉर्मल जो रोटी पकाने वाला है वो डाल रही हूँ। अब इन सारी चीज़ों को भी अच्छी तरह से मिक्स करना है। मसाले मैं यहाँ पे बहुत तेज़ नहीं डालती क्योंकि बच्चों ने भी खाने होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले पसंद नहीं करते। ये हरा धनिया मेरे पास फ्रीज था इसलिए मैं इसको एंड पे डाल रही हूँ। फ्रेश हो तो उसको मैं साथ ही डाल देती हूँ। इनको फ्रिज में रखने के लिए मैं एयर टाइट डिब्बे में डाल के ऊपर शॉपर चढ़ा के रखती हूँ, वरना लहसुन अदरक की खुशबू पूरी फ्रिज में फैल जाती है। अभी मैं चटनी बनाने का काम भी ख़त्म करने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने पुदीना लिया था, साथ में थोड़ा हरा धनिया और थोड़ा सा नमक और ग्रीन चिली ऐड करके उसमें 2-3 टेबलस्पून योगर्ट ऐड कर देती हूँ। फिर जब वो अच्छी तरह से पीस जाता है तो उसको दही में ऐड कर लेती हूँ। अगर सारा दही एक ही दफ़ा में डाल दें तो उसको जब ब्लेंड करते तो वो बहुत अजीब सा पतला सा हो जाता है और साथ में उसकी लुक इतनी अच्छी नहीं आती, जो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं। तो जिस तरह ये तरीका है, ये थोड़ा थोड़ा सा जो धनिया ऐसे नज़र आता है कि उसके पत्ते पत्ते से हैं वो थोड़े से नज़र आ रहे होते हैं, और इस तरह चटनी बहुत पतली सी नहीं बनती, थोड़ी थोड़ी थिक रहती है जो अच्छी लुक देती है। जब ग्रिल करना हो तो ऊपर के जो काम होते हैं वो पहले ख़त्म कर लेती हूँ, वरना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती है क्योंकि एक ही बंदे ने सारे काम करने होते हैं, तकरीबन 2 हाथ होते हैं उन्हीं से करने होते हैं, तो इस वजह से फिर कभी कभी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो जो चटनियाँ वगैरह हैं वो इस तरह मैं रात को ही बना लेती हूँ, मैरिनेशन भी रात को कर लेती हूँ और फिर इजी रह जाता है कि आप जल्दी जल्दी से बस ग्रिल कर लें। सैलिड सुबह उठ के बनाऊंगी इंशाल्लाह। सैलिड हमेशा फ्रेश ही मैं बनाती हूँ क्योंकि रात को बनाएं तो उसकी जो तार वगैरह और पत्ते होते हैं वो थोड़े से ढीले भी पड़ जाते हैं और उनका पानी निकल जाता है तो फिर इतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए फ़्रेश हो तो वो क्रंची सा लगता है, लुक भी अच्छी रहती है। यहाँ पे मेरी चटनी की लुक देख लें, जब इस कंडीशन में आ जाए तो फिर मुझे बहुत अच्छी लगती है। ना बहुत ज़्यादा थिन होनी चाहिए ना बहुत ज़्यादा थिक हो, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पतली हो वो भी अच्छी नहीं लगती और बहुत ज़्यादा मोटी हो तो वो भी अच्छी नहीं लगती। अभी मैं अपने हस्बैंड जी के लिए चाय बना रही हूँ। उन्होंने चाय का बोला था लेकिन मैरिनेशन करते करते मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ तो इसलिए अभी बन रही है तकरीबन, तो मैं दे देती हूँ। ये देखें जी, 2 बंदे 2 तरह की चाय, ये उनकी ब्लैक टी और ये मेरी कश्मीरी चाय। अभी इसका कलर शायद इतना वाज़ा नज़र नहीं आ रहा क्योंकि रात की रोशनी है तो इस वजह से वो इतनी पिंक नहीं लग रही, वैसे है थोड़ा डिफरेंस दोनों में। अभी देखने में ऐसे लग रहा है जैसे दोनों एक तरह की हैं। ये थोड़ी सी मैं साइड से आपको दिखा रही हूँ कि ये इसका पिंक ही कलर है। तो ये टाइम भी आप देख लें, अभी 1 बजने वाला रात का, तो अभी इंशाल्लाह सोने की तैयारी करते हैं। अभी तो मैं रेस्ट करूँगी, मज़े से चाय पीऊँगी, फिर देखी जाएगी कि सोना कब है। ये वीडियो मैंने दिन के टाइम बनाई थी। तो ये एप्पल ट्री है जिसके ऊपर बहुत ही प्यारे प्यारे से सेब लगे हुए हैं। ये हमारे मोहल्ले में सड़क के किनारे एक दरख्त है तो उसके ऊपर बहुत ही गोल्डन गोल्डन और रेड से एप्पल्स लगते हैं, इतने प्यारे लगते हैं। तो थोड़े से ऊंचे हैं, अभी हाथ पहुंचना मुश्किल है। जो नीचे लगे होते हैं वो बच्चे उतार उतार के खाते रहते हैं। मैं भी जब कभी गुजरूं तो ले लेती हूँ, कभी कभी एक आध उतार लेती हूँ। ये बिल्कुल फ्री में ऐसे ही सड़क के किनारे लगा हुआ है, इस पे कोई पाबंदी नहीं है किसी का नहीं, तो सब गुजरने वाले ले लेते हैं, जब उनका दिल करे खाते हैं। अभी ये थोड़े कच्चे हैं और साइज़ में भी थोड़े छोटे हैं, जब बड़े हो जाएंगे तो फिर भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। इनके ऊपर जितना ज़्यादा सूरज पड़े इनका कलर उतना ही ज़्यादा रेड होता है, तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। अभी ये फुल नहीं पके, अभी इनको पकने में काफ़ी दिन बाकी हैं, आहिस्ता आहिस्ता से बड़े हो रहे हैं। फिर किसी दिन वीडियो बना के मैं आपको दिखाऊंगी कि ये साइज़ में कितने बड़े हो गए हैं। जो टॉप पे लगे होते हैं वो साइज़ में बहुत ही बड़े हो जाते हैं और रेड भी बहुत होते हैं क्योंकि बच्चों का हाथ उधर तक नहीं पहुंचता, तो इसलिए वो टॉप पे जो लगे होते हैं ना वो बहुत प्यारे लगते हैं। तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी कि आप बड़े होके वो साइज़ में किस तरह के हैं और उनका कलर भी। अपनी वीडियो को मैं यहीं पर कर रही हूँ, दुआओं में याद रखें सबको मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज़।